किसी ना किसी कंट्री में रहते हैं, लेकिन कोई भी कंट्री कैसे बनती है, कंट्री को बनाने के लिए उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये बात हमें क्या पता है? वेलकम टू LWS स्क्वायर। हम सभी बात करने वाले हैं कि एक कंट्री का कंपोजिशन कैसा होता है। कंट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी कंट्री में ही रहते हैं और वहाँ के सिस्टम को हमें समझना होता है। उससे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री को बनाने के लिए उसके लिए कौन-कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं। तो जब हम किसी भी कंट्री के कंपोजिशन की बात करेंगे, तो क्योंकि कंट्री बनती कैसे है? कंट्री के कोई ना कोई कंपोजिशन होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ कंट्री ऑफ अ नेशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ अ नेशन क्या होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को बनाने के लिए जो उसके कंपोजिशन होते हैं, जो बेसिकली उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं 3। किसी भी नेशन को बनाने के लिए जो उसके कंपोजिशन होते हैं, वो 3 कंपोजिशन होते हैं। 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के कंपोजिशन के। अब ये एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या एलिमेंट होगा? एक बात बताओ, कोई कंट्री है, तो कंट्री में सबसे पहले क्या है कि कुछ लोग होंगे। बिना लोगों के कोई भी कंट्री कैसे बन सकती है? दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन की। तो कंट्री में जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा निकल करके बच्चे, वो आएगा वहाँ की पॉपुलेशन। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ नेशन इज बेसिकली द पॉपुलेशन। तो पहला क्या हो गया? वहाँ की पॉपुलेशन हो गई। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है यहाँ की, इस पॉपुलेशन को रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ जगह चाहिए। इस पॉपुलेशन को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, और वो जगह कहाँ पे होगी? जो पॉपुलेशन है, इसको रहने के लिए कुछ प्लेस चाहिए। तो जो भी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को रहने के लिए जो प्लेस चाहिए, वो कहाँ रहेगा? वो तो हमारे प्लेनेट पे मिलेगा ना। तो इनको भी जो जगह चाहिए रहने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि रहेंगे, सेटलमेंट्स होगा, घर बनाएंगे, खेती करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्क करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, तभी तो जा करके यहाँ से फिर। अब ये प्लेस है ना, ये प्लेस कहाँ पे? ये प्लेस तो हमारे ही प्लेनेट पे है ना। ये प्लेस कहाँ पे होगा? हमारी प्लेनेट पे। और हमारे प्लेनेट का क्या नाम है? अर्थ। तो बेसिकली हो क्या गया कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उस पे इन लोगों के रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। अच्छा, जगह चाहिए तो इनको क्या चाहिए? बेसिकली ये कुछ एरिया की डिमांड करेंगे, ये कुछ एरियाज की डिमांड करेंगे। और कौन से एरिया चाहिए इनको? इनको एरिया हमारे ही ज्योग्राफी पे चाहिए। और वो ज्योग्राफी कौन सी है? हमारे आसपास की ज्योग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी हमारे पास है ना, उसी ज्योग्राफी में इनको रहने के लिए कुछ एरिया चाहिए। दैट मीन्स कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी, वो है ज्योग्राफिकल एरिया, कि इनको रहना है। ये जो पॉपुलेशन है, अब ये कहीं ना कहीं रहेगी, तो इसको रहने के लिए कुछ ना कुछ एरिया चाहिए। और वो एरिया कौन सी है? वो एरिया है ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर, है ना। जो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। उसके बाद जो लोग रहेंगे, तो इनको रहने के लिए कुछ तो एक ऐसा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट चाहिए, जिससे कि रेंडमनेस ना आए, क्योटिक सिचुएशन ना बनने पाए। तो एक कंट्री में कुछ लोग रह रहे हैं, पहला एलिमेंट हो गया वहां का पॉपुलेशन। अब दो चीजें हैं, एक तो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मैटर? डज द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन मैटर? तो हाँ, कोई भी कंट्री ऐसा पॉपुलेशन नहीं चाहेगा कि जो थकी हुई पॉपुलेशन हो, यानी कि जो एसेट ना हो। क्योंकि हम सभी एक चीज समझते हैं कि जो लोग होते हैं ना, जो पॉपुलेशन होते हैं, ये दैट शुड बी द एसेट ऑफ अ नेशन। ये क्या होते हैं? किसी भी कंट्री के एसेट होते हैं। अच्छा, अगर एसेट ही सही नहीं होगा, तो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो वो इंपैक्ट कर जाएगा। तो कंट्री का डेवलपमेंट यहां से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? एसेट है, और एसेट क्या है? बहुत ज्यादा वीक है। तो हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन हो बहुत ही स्ट्रांग हो। और दूसरा कितना होना चाहिए? तो कम से कम ऐसा हो कि जो एरिया हो ना, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन ना आने पाए, हमारे और भी एक्टिविटीज के लिए वहां पे जगह बची हो। ओके, सो सेकंड थिंग हो गया हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। थर्ड थिंग कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या हो? एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो इन लोगों के बीच में, है ना। क्या हो? मैनेजमेंट हो। अच्छा, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली हम ये बात कर रहे होते हैं कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, है ना। क्योंकि देखो, अगर लोग रहेंगे और चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेंगी, तो
क्या सिचुएशन बन सकता है उसको समझते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हो गया कि ये प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में ओवरऑल कंट्री में स्टे कर पाए। इसके लिए तो इसके लिए जो एक थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है वो निकल करके आता है गवर्नमेंट, है ना। तो जो तीसरा एलिमेंट हो गया किसी भी कंट्री का, दैट इज गवर्नमेंट। सो हियर आर द टू क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट एलिमेंट। क्या कि व्हाट इज गवर्नमेंट, है ना, व्हाट इज गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट क्या होती है। एंड द सेकंड थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। तो पहली चीज हो गई कि गवर्नमेंट क्या होती है, और दूसरी चीज हो गई कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों। देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट में कुछ लोग होते हैं, और जहां पे कुछ लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो कितने लोग होते हैं, मिनिमम दो, और दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है ये क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है ना। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली है ग्रुप ऑफ, है ना, गवर्नमेंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ मोर देन टू पीपल, है ना, मोर देन टू पीपल। अच्छा ये करते क्या है, ये एंजॉय करते हैं या ये यूज करते हैं किसका, पॉलिटिकल पावर का, है ना। ये किसका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर, है ना, यूजेस द पॉलिटिकल पावर। ये यूज करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल पावर का। अब देखो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का आंसर हमने दे दिया कि गवर्नमेंट क्या है, कुछ लोगों से मिल करके बना हुआ एक ग्रुप है। कितने लोग होंगे, दो से ज्यादा लोग होंगे। क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, देखो है क्या, जब हम ये बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल पावर का यूज क्यों करती है, यानी कि इसकी नीड हमें क्या है, तो इसके लिए हमारे पास दो रीजन है। एक चीज समझो कि अगर रोड पे चलने के कानून ना हो, नियम ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई किधर भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल ना हो कि लेफ्ट ही जाना है, तो अपने अपने हिसाब से कह दिया जाए कि जिसको जिधर मन करे उधर चले, तो कोई लेफ्ट जा रहा होगा तो कोई अपने से लेफ्ट आ रहा होगा, तो दोनों में क्या हो सकता है, एक भिड़ंत हो सकती है। ऐसे में इंसिडेंट या एक्सीडेंट जैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे रोड पर चलने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है, तो हमारी सोसाइटी थॉरली रन करती रहे प्रॉपर तरीके से, उनके बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज करने का। एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट हो, है ना। सो द फर्स्ट रीजन इज टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। और सोसाइटी का मतलब हम उस उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं रहते हैं हमारे आसपास। तो पूरे देश में कुछ लोग रहते हैं, तो जब हम ये बात करेंगे कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब हम सीधा सा बात किससे कर रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। जो सेकंड रीजन है गवर्नमेंट बनाने का, कि गवर्नमेंट नहीं होगी तो ऐसे समझो कि लॉलेसनेस आ जाएगा, और टू अवॉइड द लॉलेसनेस देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, और यहां से क्या आएगा, लॉलेसनेस। तो हर कोई अपने अपने तरीके से क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इतने सारे डायमेंशंस हो जाएंगे ना कि केओस मच जाएगा। तो इस वजह से बचने के लिए क्या होता है कि दूसरा जो फैक्टर है वो है टू अवॉइड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट हो। अब यहाँ पे जो एक बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पावर का यूज करती है। कौन से पावर का, गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिटिकल पावर का। अब ये पॉलिटिकल पावर ना क्या कुछ भी पावर यूज कर सकती है, उसके लिए वो कोई भी स्टेप ले सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये ना किस लिमिट में रह करके पावर का यूज करेगी गवर्नमेंट, और इसके पास कितने, बेसिकली है क्या कि कुछ प्रोविजंस होते हैं, और उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने पावर का यूज करना होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्या है कुछ भी पॉलिटिकल पावर में कुछ भी यूज कर सकते हैं, नहीं भाई, इनके पास क्या है, कुछ प्रोविजंस है। अच्छा इनके पास प्रोविजन से मतलब कहाँ पे है, इसका मतलब हो गया कि ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से ये सारे के सारे प्रोविजंस मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट किन किन राइट्स का यूज करेगी, गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज होंगे, लोगों के लिए रूल्स या लॉज किन लिमिट में बनाया जाएगा, क्या रेशियो होगा, ये बेसिकली सारी की सारी चीजें डिफाइंड है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रिटन रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। अब यहां से क्या होता है कि एक और चीज समझते हैं कि हमने कहा कि गवर्नमेंट चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, द गवर्नमेंट यूजेस द पॉलिटिकल पावर, है ना, गवर्नमेंट यूजेस द पॉलिटिकल पावर। ओके, तो हमने कहा कि ये जो पावर है ये कहां से मिल रहा है? ये जो पावर है ये मिल रहा है कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पावर कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए हैं? प्रोविजन से लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए हैं? प्रोविजन से लिखे हुए हैं। तो अब समझो कि इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही गवर्नमेंट को एक्ट करना है लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट के, है ना, काम हमें पता चल गए, क्यों चाहिए ये पता चल गया, क्या होती है ये बात पता चल गई। अब ये जो पावर है ना, पावर कौन यूज करेगा गवर्नमेंट में? जो उनका लीडर होगा। यानी कि जो हमारा लीडरशिप स्ट्रक्चर बना होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पावर यूज करेगी। लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें ऑथराइज्ड पर्सन बैठते हैं और वो डिजाइन करते हैं कि कैसे पावर का यूज करके लोगों के लिए काम करने हैं। बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और इस लीडरशिप स्ट्रक्चर का अलग अलग कंट्री में एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? भाई नेशन अलग अलग है तो चीजें भी तो अलग अलग होंगी। एक जगह का स्ट्रक्चर दूसरी जगह से मैच कैसे कर सकता है? क्योंकि कंट्री अलग है। इनकेस करेगा भी तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट कंट्रीज के, है ना, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट होंगे। अब हमें लेकिन बेसिकली बात करनी है किसकी? इंडिया की। हमें बात करनी है इंडिया की, क्योंकि हमें यही के बारे में समझना है। अब समझो जब हम इंडिया के लीडरशिप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही बात हो गई कि पॉलिटिकल पावर का जो एंजॉयमेंट है वो किस तरीके से। देखो जो इंडिया का पावर स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा लीडरशिप स्ट्रक्चर कि यहाँ पे हमने पावर को किसी एक जगह नहीं रखा है। हमने क्या कर रखा है? पावर को कंसंट्रेट नहीं किया है या पावर को सेंट्रलाइज्ड नहीं रखा है। पावर को सेंट्रलाइज्ड नहीं रखा है। और इसके पीछे के क्या रीजन है? इसके पीछे के क्या रीजन है कि इंडिया वालों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इंडिया का जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है उसमें पावर को सेंट्रलाइज्ड क्यों नहीं रखा है? क्यों कभी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड कर दिया या गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर डिवाइड? तो ऐसा किस लिए हुआ? और इसीलिए हमें पूरे तरीके से यहां से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, पावर शेयरिंग ऑफ सिविक्स, पावर शेयरिंग से हमें पता चलेगा कि इंडिया में भी ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है कि पावर को शेयर किया गया है, कभी डिफरेंट ऑर्गन्स में तो कभी डिफरेंट लेवल्स पे। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो प्रॉपर तरीके से बताएगा कि इंडिया का पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर कैसे है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म, है ना, हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की। तो दो चीजें हो गई, एक तो पावर शेयरिंग हो गया, दूसरा फेडरलिज्म हो गया। और फेडरलिज्म इज द रियल पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, है ना। लीडरशिप स्ट्रक्चर में उस तरीके से पावर बेसिकली डिजाइन कर दिया गया है। सो वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एक बार प्रॉपर तरीके से आपके पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये चीज क्यों पढ़ना है, और उसके लिए हमें कंपोजिशन ऑफ कंट्री पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। थैंक यू।